भी इंद्र को समझ नहीं आया। आइए, ये 4 श्लोक हैं भागवत के, जो 4 श्लोक भागवत के मैं तो कहता हूँ प्राण स्वरूप है। हालांकि बहुत लोग अलग अलग श्लोकों को अपने अपने अनुभवों के अनुसार बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए ये, आप लोग भी बोलेंगे मेरे साथ साथ। अहम हरे तव पादेक मूला दासानुदासो भविता अस्मि भूया। सभी लोग बोलेंगे ना। मनः समरेतास पतिर्गुणास्ते कृणीत वाक् कर्म करोतु कायः ननाक पृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमम् न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिं अपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरह आकांक्षे अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्स तराक्षुधार्था प्रियं प्रियैव वयुषितं विच्छन्ना मनो अरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम् ममुत्तम श्लोक जनेषु ये श्लोक को सबसे प्रिय भगवान को लगा, जो श्लोक जिसको सुन के भगवान सामने आ गए। मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे। सभी बोलिए। भ्रमतः स्वकर्मभिः कई लोग बोलने का प्रयास भी नहीं कर रहे, इसलिए कि शायद समझ नहीं आ रहा। कई गाने ऐसे हैं आपको समझ में नहीं आते, लेकिन फिर भी बोल लेते हो। उर्दू समझ में नहीं आती, फिर भी उसको गा लेते हो। इसको भी ऐसे ही समझ के बोलो ना। ये मंत्र हैं, मन में तरंगे पैदा करेंगे, आज नहीं तो अगले जन्म में सही। दोबारा से। मम उत्तम श्लोका जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः। यहाँ देखेंगे तो समझ में आएगा। त्वन्मायया आत्मा
आत्म जराद गेहे आत्मजराद गेहे आशक्त चित्तस्य ननाथ भूया। ये 4 श्लोकों में वित्रासुर ने जो प्रार्थना की है उसे समझने का प्रयास करें। हालांकि बहुत से प्रसंग बाकी हैं, क्योंकि कल 4 तारीख है। हम लोगों को यहाँ पे ठाकुर जी का प्रकट उत्सव भी मनाना है। कल आप सभी लोग बंधु बांधवों सहित विशेष रूप से पधारें, क्योंकि कल ठाकुर जी का प्रसाद उत्सव भी है, भगवान जी का भंडारा भी है। भगवान की तरफ से नंद महाराज जी खिलाएंगे आपको, है ना। तो आपको कल बंधु बांधवों के सहित विशेष रूप से आना है। इसलिए बहुत सारे प्रसंग बाकी हैं, उन सबको कंक्लूज करना पड़ेगा। इसमें मूल बात कह देता हूँ। यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करते हैं, उसमें जो बात कही, अजात पक्ष इव मातरम खगा। हे प्रभु, मैं आपको ऐसे ही बुला रहा हूँ जैसे एक पक्षी के पंख नहीं निकले हैं बच्चे के और वो माँ को बुलाता है। हे प्रभु, मेरे पंख नहीं कि मैं आपके पास उड़ करके आ जाऊं, मैं आपको बुला रहा हूं, आप आ जाइए। तो साथ साथ उसके हृदय में आता शायद ये उचित नहीं है, क्योंकि माँ से वो सेवा ले रहा है, वो भी कौन सी अच्छी नहीं, बुरी, कीड़े मकोड़े तो खिलाती है। तो ऐसे इसमें हो सकता है कि मेरी कोई कामना ऐसी हो जो कामना संसार से संबंधित हो। तो हे प्रभु, पहले ये उन्होंने बोला कि मैं आपको बुला रहा हूं ऐसे ही जैसे, साथ साथ कहा हृदय में आया कि ना, इसमें चाहत जो है वो भोजन की चाहो तो भोजन अच्छा नहीं है। साथ साथ अगली लाइन में बोलते हैं, स्तन्यम यथा वत्सराक्षुधारथा। जो वत्स होता है, बछड़ा, जैसे अपनी माँ के लिए बंधा हुआ है, माँ उधर से चर करके गाय घूम करके आ रही है, हम्मा हम्मा चिल्लाता है, और माँ भी उसको देख करके दौड़ के उसके पास आना चाहती है। हे प्रभु, मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूँ, मैं बंधा हूँ, ये शरीर मेरा बंधन है, आप कृपा करके आ जाइए। कहते हैं ये है मुक्ति का फल। संसार के भोग, स्वर्ग का भोग, सारे ब्रह्मांडों का सुख जो है वो है उस क्षुधा, वो जो अजात पक्ष, उसकी तरह वो संसार के विषय की वासना है। परंतु मुक्ति का फल क्या है? वो अमृत फल है। वो अमृत फल क्या है? गोदुग्ध के समान है। गुरु जी कहते इस फल के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। फिर उन्होंने क्या कहा? प्रियम प्रियैव वैशितम विच्छिन्ना। हे प्रभु, मैं आपकी वो बिछड़ी हुई दासी हूँ जो बहुत दिनों से आपसे मिलने के लिए तड़प रही हूँ। प्रियम प्रियैव, क्या कितनी हाई लेवल की बात की। वो बछड़ा भी अपने सुख के लिए माँ को बुला रहा है, लेकिन यहाँ प्रभु के सुख के लिए, अपने पति के सुख के लिए, जो पति दूर है देश में, तो उसके सुख के लिए हाय वो क्या खा रहे होंगे, उनको तो ये पसंद नहीं, उनको तो होटल में जमता ही नहीं, उनका पेट खराब हो जाता है, 100 बातें सोचती है। पति के सुख के लिए जैसे पतिव्रता स्त्री जिस प्रकार से चिंताग्रस्त होती है, प्रभु उससे भी अत्यधिक मेरे हृदय में आपसे मिलन की तड़फन है। मैं आपकी सेवा कैसे कर पाऊंगी, ये भाव एक असुर के हृदय में आ रहा है। सोचिए, इससे श्रेष्ठ क्या भाव हो सकता है? भोग का त्याग कर दिया, मोक्ष का त्याग कर दिया, अब प्रभु से मिल करके प्रभु की सेवा की लालसा जगी है। कहते हे प्रभु, मनो अरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम, अब मेरी आंखें आपको देखना चाहती हैं। भगवान सामने प्रकट हो गए।
प्रकट होने के बाद फिर प्रार्थना करते हैं, मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। हे प्रभु, शायद मैं आपके अगर योग्य ना हूं तो आप मेरे को अपने जो उत्तम श्लोक हैं, उत्तम भागवत, मतलब जिनके हृदय में इस संसार की कोई लालसा नहीं, ऐसे भक्तों का दोस्त बना दीजिए मुझे। मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, उनका सखा बना दीजिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। न नाक पृष्ठम न पारिमेष्टम न रसाधिपत्यम पुनर्भवम वा, कुछ नहीं चाहिए। ना स्वर्ग चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। यहाँ तक कि आप अगर कहें कि मैं आपके योग्य नहीं हूं तो आपका संग भी नहीं मुझे चाहिए कि मैं आपके पास आ जाऊं। आप बस इतनी कृपा कर दीजिए, अपने दासों का मुझको दास बना दीजिए। कहते क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम मेरे पास आना चाहते हो, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहते प्रभु मेरे कर्म ऐसे हैं, मैंने अच्छे अगर कर्म नहीं किए हैं, शब्दों को ध्यान दीजिए, संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी, मेरे कर्म अभी खत्म नहीं हुए और मैं ये चाहता नहीं हूं कि आप मेरे कर्मों को खत्म करें। और हम कैसे? प्रभु जी माफ कर दो, होता ले लो अपने नाल। कहते मेरे को प्रभु जो भी में जाना क्यों ना पड़े, कीट जन्म हो यथा तू यदा, कीट जन्म हो यथा तू यदा, बहिर्मुख ब्रह्म जन में नहीं आस। बहिर्मुख ब्रह्म जन में नहीं आस। पशु पक्षी है था कि स्वर्ग पशु पक्षी है था कि तब भक्ति रहो रहो, तब भक्ति रहो भक्ति, विनोद हृदय रहो भक्ति, निज कर्म गुणा दोषे जय जय जन्म पाए। जन्मे जन्मे तब नाम गुनेगा। वित्रासुर जी क्या सुंदर बात कहते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी ने इस भाव को देखा और महाप्रभु ने कहा, ना धनम ना जनम ना सुंदरीं कवितां व जगदीश कामये, मम जनमने जनमनेश्वरे
अवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि। हे प्रभु, जिस प्रकार से इस संसार में लोग अपने शरीर से आसक्त रहते हैं, शरीर संबंधी व्यक्तियों से आसक्त रहते हैं। तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कहती ऐसी आसक्ति है श्याम सुंदर, हे राम जी मेरी आप में हो जाए। नारी प्यारी काम ही प्यारी नारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहे राम। हे राम, हे प्रभु, जैसे वासना युक्त व्यक्ति को अपनी स्त्री अथवा पति प्रिय लगता है। युवती नाम यथा योनि युणांश युवतो यथा, मनो अभिरमते त्वद्वत् मनो में रमताम त्वयि। हे प्रभु, जैसे युवती का युवक में, युवक का युवती में जिस प्रकार से आसक्त भाव होता है, वो ना भय करते हैं किसी से, ना लज्जा करते हैं, ना कुल की मर्यादा को रखते हैं। देख लीजिए समाज में मरने आत्महत्या करने को तैयार बैठे, कहते हैं प्रभु ऐसी प्रीति आपकी मेरे साथ हो जाए, आपको छोड़ करके मैं दुनिया को भूल जाऊं। कामे प्यारी नारी जिमि लोभ ही प्रिय जिमि दाम। लोभी को देख लो, कामी अगर मंदिर में भी गया है ना, उसकी दृष्टि में कुछ और आता ही नहीं। ठाकुर जी के रूप को भी अगर देख रहा है ना, तो उसमें भी वो भिखारी देखेगा। और लोभी कहीं भी चला जाए, मंदिर में भी चला जाए ना, देखेगा 50 बंदे थे, 10-10 रुपए तो चढ़ाए, 500 रुपए तो आए गए होंगे, और उसकी दृष्टि में जाता ही नहीं। अपने आप की परीक्षा करनी चाहिए कि हम कौन सी कैटेगरी में हैं। तो यहां पे हम कैटेगरी हमारी होनी चाहिए, आपके दासों की, आपके दासों की चाकरी मिले जाए, आपके दासों की चाकरी मिल जाए, आपके दासों की चाकरी, आपके दासों की चाकरी मिल जाए। सच कहता हूँ, करता हूँ,